Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. तो क्या बात है भाई, नया सप्ताह, नई एनर्जी, या वही पुराने रोंतू लोग हो तुम लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? Preposition. So boring. Prepositions. Preposition. तनिष्का, अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। तनिष्का, अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है? क्या तो ऐसा तो होता ही नहीं हमारी क्लास में, पूछना कहाँ होता है, बस बताना होता है। बताते रहो, पूछो कुछ भी नहीं, क्योंकि आता कुछ नहीं है। तनिष्का, कैन यू हियर मी? सारे कामचोर हैं, मक्कारों की फौज है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। सात्विक, अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है? मैम मैं बताऊं? बेटा बताना, पहले तुमसे पहले मुझे ये जानना है कितने हैं जो नहीं बता पाएंगे। सात्विक ने कोई आंसर नहीं दिया है, तनिष्का ने कोई आंसर नहीं दिया है। ओके, वेयर इज रिद्धि? Yes, ma'am. अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है? मैम अराउंड का मतलब आसपास, जैसे कि आसपास, जैसे कम अराउंड 9 PM, कम अराउंड 8 PM या AM। और अबाउट? लगभग, मतलब जैसे लगभग। दिव्यम बताओ, अराउंड और अबाउट में क्या डिफरेंस है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम अराउंड मैम कोई भी स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है तो फिर उसके थोड़ा सा आगे भी हो सकता है और थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, बट अबाउट एकदम सिर्फ आगे ही हो सकता है, मतलब टाइम के बिफोर हो सकता है ओनली। Good. Okay. So, hoping that you all are not studying at all. I have a job to finish. मैं उस पर ही फोकस करती हूँ। तुम लोगों का तो भगवान ही मालिक है। अब लॉकडाउन ने मौका दिया है तो फायदा तो उठाओगे ही तुम लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितना भी मोटिवेट करे, लेकिन अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ोगे। सिंपल फंडा है लाइफ में। मुझे अपनी कोई एनर्जी वेस्ट करने का शौक नहीं है। मुझे पता है कि 25 साल के 50 साल के भी हो जाओगे तुम्हें प्रिपोजिशन नहीं आने वाली है, बिकॉज इंटेंशन ही नहीं है सीखने का। हाउ वुड यू लर्न इट? Okay, as you wish. Maybe you like math, science much more. Okay, good for you. Then do one thing. अब जिसको भी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, don't come to my class. क्योंकि यहाँ आने के बाद में मैं एक एक चीज इतना मेहनत से पढ़ा रही हूँ, उसके बाद में तुम लोगों से कुछ पूछती हूँ, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता है। बाकी क्लासेस में तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाया जाता है, हाउ दे आर आस्किंग आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरी क्लास में रियली डिस्टर्ब्स मी, मैं कुछ पढ़ाऊं और सामने वाले को ना समझ में आए,
क्योंकि मैं हर बार ये नहीं सोच सकती कि तुम लोग अटेंशन पे नहीं करते हो। समटाइम्स आई फील कि मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ इसलिए तुम्हारे दिमाग को नहीं घुसता है इतना। इतना क्या रॉकेट साइंस चल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन पूछ रहे, कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। केवल क्वेश्चन पूछते समय ही आवाज कैसे हो सकता है कि नहीं आती है? जब मैं पूरा क्लास लेती हूँ तुम लोगों को तो आज तक कभी कंप्लेंट नहीं आई कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आवाज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं 5 लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 4 लोग मुझे चैट पर लिख रहे हैं कि आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। तुम लोगों को लगता है ये बहाने हमें समझ में नहीं आते हैं? वैसे ही इतने बड़े हो गए हैं, कभी स्कूल गए नहीं, कॉलेज कभी गए नहीं हम ना। बुलशिट। सौ से ज्यादा प्रीपोजिशन होती है। कितनी भी एक्सरसाइज करा दूं मैं तुम लोगों को 4000 क्वेश्चंस की भी ना, तब भी नहीं आ पाएगा ये। अगर तुम्हें वर्ड्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो हमेशा गेस ही करोगे उसको। देयर इज नो अदर वे टू लर्न प्रीपोजिशंस, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर एक्टिव पैसिव और टेंसेस की बात की जाए उनमें फिर भी रूल्स होते हैं, तो रूल्स सीख के आप सीख सकते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स ये ऐसी चीजें हैं जो इतनी नहीं आती इजीली समझ में लोगों को। अगर पता है कि पढ़ना ही है, 10th में भी वही चीज पढ़ना है, देन व्हाई नॉट टू लर्न इट नाउ एंड देन फिनिश द वर्क। उसी चीज को ऐसे डर खाते रहने का क्या मतलब है? कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाता है, कोई एक्सरसाइज भी नहीं दिया जाता है। दैट इज जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। तुम वो भी नहीं कर सकते हो। मजाक चल रहा है यहाँ पर। आगे की प्रीपोजिशन मैं नहीं पढ़ाने वाली। इट सीम्स कि तुम लोगों को सब आता है तो तुम लोग ही पढ़ाओ। मुस्कान मुझे बताओ ऑन का क्या मतलब होता है? मैम ऑन का मतलब पर, मतलब कहाँ लगा दूं अब इसको मैं? मैम ऑन, मैम इसको सिंपल फंडा है, जहां पर डे है या डेट है उसके पहले ऑन लगता है। ऑन मंडे हो सकता है, ऑन 20th of May हो सकता है। देखो ऑन एक ऑन टाइम के लिए ऑब्वियसली यूज होता है। टाइम प्रीपोजिशन। हाँ टाइम ही चल रहा है अभी तक, तो मोस्टली प्रीपोजिशंस टाइम प्रीपोजिशंस ही होती है। तो उसमें हम ऑन पे आ गए हैं, और ऑन में मैं ये बता रही हूँ कि अगर डे की बात चल रही है और डेट की बात चल रही है, उन दोनों के पीछे ऑन आ सकता है। तो ऑन मंडे, ऑन 20th of May, डे और डेट के पीछे ऑन लगता है। 2-4 प्रीपोजिशन और बची है, वो कर लो, फिर एक्सरसाइज कर लो, हो गया तुम लोगों का आज का। डिटेल प्रीपोजिशन तुम लोग नहीं सीख पाओगे, तुम्हारी बस की नहीं। ओवर का मतलब क्या होता है? हाँ ऊपर, नाम ओवर मतलब उसके ऊपर। टाइम के लिए ऊपर का यूज हो सकता है, ऊपर प्लेस के लिए यूज होगा या टाइम के लिए यूज होगा? मैम के बाद यस, ओवर का मतलब ऊपर तो प्लेस के केस में होता है, ओवर द ट्रीज, तो वो तो प्लेस के केस में होता है। लेकिन टाइम के केस में ओवर का मतलब होता है आफ्टर अ टाइम। तो ओवर का पीरियड, मैम तो हम टाइम वाला सीख रहे हैं ना। हम टाइम वाला सीख रहे हैं। फॉर अ पीरियड के लिए भी यूज हो सकता है और आफ्टर अ टाइम भी हो सकता है। ठीक है, यस मैम। 2-3 होते, कोई भी हो सकता है। जैसे शी इनवाइटेड मी ओवर अ वीकेंड, तो ओवर अ वीकेंड हो जाएगा फॉर अ पीरियड। ओवर अ वीकेंड मतलब वीकेंड में किसी भी दिन, तो वो वीकेंड के पीरियड के लिए कर रहा है। इट इज क्या बोलते हैं ओ, मैम द फंक्शन इज ओवर बाय नाउ। यस, बट ओवर का मतलब खत्म होना हो जाएगा उस केस में। द फंक्शन इज ओवर बाय नाउ हो जाएगा कि कोई टाइम लाइन फिनिश हो चुकी है, तो उस केस में भी ओवर है। और आफ्टर अ टाइम का होता है अगर मैं बोलूं दैट आई थिंक ये खत्म होने के लिए ही लगेगा। ओवर द टॉप। ओवर द टॉप प्लेस के लिए हो जाएगा उस केस में। आफ्टर अ टाइम गलत है फिर यहाँ पर। आई थिंक मैंने सुन के लिखा है, बट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल एनी एग्जांपल। तो ओवर में 2 चीज मेरे दिमाग को आती है। एक आता है ओवर द वीकेंड, जैसे शी इनवाइटेड मी टू प्ले हॉकी ओवर द वीकेंड, तो मतलब फॉर अ पीरियड के लिए हो जाएगा। द मैच इज ओवर बाय नाउ मतलब एंड के लिए हो जाएगा। तो ये या तो एंडिंग को शो करेगा या पीरियड को शो करेगा। किसी चीज के बाद के टाइम को शो कर रहा है, इसका एग्जांपल मुझे अभी तक तो नहीं मिला।
5 पास्ट 10 होता है, तो पास्ट तो आ सकता है किसी चीज के बाद के टाइम में, बट ओवर के लिए ओवर 10 नहीं होता है, ओवर 9 PM नहीं होता है, तो ठीक है। फॉर अ पीरियड और एंडिंग के लिए हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, मे बी हम कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं इट इज ओवर 9 PM, बट वो बाद के केस में हो सकता है, देखेंगे अगर एग्जाम्पल कभी आएगा तो। फिलहाल फॉर अ पीरियड और एंडिंग ही इसके लिए बेस्ट है। तो पहला एग्जाम्पल लिख लो, आई इनवाइटेड हर ओवर वीकेंड, और दूसरा है मैच वुड बी ओवर बाय नाउ। तो एंडिंग का और फॉर अ पीरियड के एग्जाम्पल्स ये हो गए। आई थिंक थोड़ा इसको पास कर दूं मैं, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अभी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। हम तो ओवर फॉर अ पीरियड के लिए यूज होगा। यस, ओवर फॉर अ पीरियड के लिए यूज हो रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ दैट यू हैव टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट ओवर अ मंथ, तो उसका मतलब क्या है कि ओवर अ मंथ में तुमको ये प्रोजेक्ट फिनिश करना है, मतलब मैं एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। दूसरी मैंने एंडिंग की बात की है, पार्टी इज ओवर, मैच इज ओवर, समर वेकेशंस आर ओवर, तो वो एंडिंग के लिए शो कर रहा है। हो गए होंगे ये दोनों? Yes, ma'am. हम नहीं होने वाला। तो एग्जाम्पल लिख लो, मतलब तो बताइए। ओवर मैं छोड़ रही हूँ, उसके ऊपर लिख रही हूँ। अब 2-3 ही बचे हैं। सिंस के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। सिंस का क्या मतलब होता है? सिंस का मतलब है मैम किसी कब से? यस, किसी डेफिनेट मैम टाइम का फ्रॉम अ स्टार्टिंग डेफिनेट टाइम। पॉइंट। किसी डेफिनेट, जैसे डेफिनेट टाइम ऑफ पास्ट, किसी डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है सिंस, पहली बात, क्योंकि फॉर पीरियड के लिए यूज होता है और इंडेफिनेट टाइम के लिए होता है। सिंस डेफिनेट टाइम इन द पास्ट के लिए यूज होता है। जैसे सिंस 1989, तो ये 1989 एक डेफिनेट ईयर है, उसके पहले सिंस लगाया है, तो पास्ट के लिए किसी डेफिनेट टाइम को सिंस इंडिकेट करता है। अभी ये है कि आई एम लेजी सिंस माई बर्थ, अभी सिंस माई बर्थ आई एम लेजी है, तो ये पास्ट में हुआ। माई Ma'am, so बर्थ का definite time in the past till indefinite time. नो बच्चा, ये डेफिनेट टाइम का मतलब ये नहीं है जैसे 4 आवर और 5 आवर तुम लोग फॉर के केस में लगाते हो। डेफिनेट टाइम की जगह ये लिख लो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी डेफिनेट इवेंट को शो करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स नहीं है इसमें। Okay, टाइम तो ma'am. फॉर के केस में ही फिक्स होता है। सिंस का मतलब डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पास्ट में कोई इवेंट है उसको वो करता है इंडिकेट। Okay, ma'am. आ गया सिंस समझ में? Yes, ma'am. पास्ट Yes, का ma'am. ऑब्वियसली तुम लोगों को अभी अभी मैंने बताया था। ओवर, जिस तरह का एग्जांपल हम ओवर के केस में लेने की कोशिश कर रहे थे, इट्स ओवर 10, बट मैंने उसको फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया है। पास्ट के केस में इट इज वेरी ट्रू। तो पास्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बाद में। जैसे इट इज 10 past 11, तो 11 बजने के बाद में भी 10 हो गए, 10 मिनट्स। Ma'am, Without- ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है कि he is setting past the morning? सेटिंग पास्ट द Morning. नो बच्चा, तो उसमें तो सेटिंग पास्ट को तो वर्ब की तरह यूज कर रहे हो। हम केवल ये देख रहे हैं कि पास्ट टाइम के केस में क्या रेफर करेगा। सेटिंग पास्ट द मॉर्निंग में सेटिंग पास्ट प्रीपोजिशन नहीं है, सेटिंग पास्ट वर्ब है। Okay, ma'am. समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। पास्ट का मतलब बाद में होता है टाइम के रेफरेंस में। तो यहाँ पे 10 मिनट्स पास्ट 11 का मतलब है 11:10 हो गए, मतलब 11 के बाद की बात चल रही है यहाँ पर। तो पास्ट का मतलब किसी, अगर पास्ट को टाइम के रेफरेंस में एज अ प्रीपोजिशन लिया जाएगा तो किसी टाइम के बाद को ही रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ टाइम ही प्रीपोजिशन है जो डिटेल में पढ़ाई जाती है।
सो डोंट थिंक कि टाइम प्रीपोजिशन के बाद में एक प्लेस प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद में एक होम और एक किचन प्रीपोजिशन आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। केवल टाइम प्रीपोजिशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में प्रीपोजिशन के बीच का डिफरेंस और डायरेक्ट वर्कशीट शुरू हो जाती है, क्योंकि टाइम प्रीपोजिशन में तुम लोगों को ऑलमोस्ट सारे डिफरेंसेस पता चल गए हैं, और प्लेसेस के प्रीपोजिशन में कोई डाउट किसी को होता ही नहीं है, वो वैसे ही क्लियर होता है। अंडरस्टूड है वो, समझ गए? यस मैम। कुछ ही प्रीपोजिशन है जिनके बीच में तुमको डाउट समझ में आएगा, जैसे बाय होता है, विद होता है, इन, एट के बीच में डाउट होता है, और उसके अलावा सिंस और फॉर के बीच में डाउट होता है। वो डिफरेंसेस वगैरह बताए जाएंगे इनके बाद। टाइम प्रीपोजिशन अब खत्म हो गई है, आज प्रीपोजिशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ सिमरन पूछो बेटा। मैम इट इज 10:11 मतलब 11 o'clock 10 minutes. 11 o'clock 10 minutes. Yes बेटा, it's 11:10. मैम हाँ 11:10। हाँ मैम तो ऐसा सेंटेंस पॉसिबल नहीं है. इट इज ओवर 10 नाउ येट शी हैज नॉट अराइव्ड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ ऐसा सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, आई एम सेइंग इट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ओके मैम. I don't correct it, I don't consider it correct Oh, because wow. मैंने ऐसा यूज किसी ग्रामर लैंग्वेज में सुना नहीं है, ना कहीं पढ़ा है। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में तो कुछ भी बोल देते हैं हम, बट अगर रूलिंग्स की बात की जाए तो इतना पढ़ने के बाद मेरे सामने अभी तक नहीं आया, इसीलिए मैं उसे नहीं दे सकती हूँ, क्या बोलते हैं, आई कांट अलाउ इट। अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पे यूज करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं वही पढ़ा सकती हूँ जिसका प्रूफ है मेरे पास। और वैसे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो ऐसा भी नहीं कि कोई चीज जबरदस्ती गलत हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में अलाउड है लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो इट इज ऑलवेज अ ग्रे एरिया। तुम जो चाहो वो यूज कर सकते हो यहाँ पर। बहुत सारे लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके पूरी इंग्लिश बोल देते हैं। हाँ तो कहाँ पर से खत्म हो चुकी है हमारी टाइम प्रीपोजिशन की लिस्ट। इसके अलावा अंडर और टिल और अंटिल है, तो टिल और अंटिल आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, दोनों का मतलब तक होता है, तुम लोगों को ये पता ही है। इसके अलावा दो प्रीपोजिशन है, टाइम में और लिख लो जो ऑलरेडी तुम्हें पता है। दोनों का मतलब क्या होता है? तब तक मैम टिल मतलब तब। यस, लेकिन ये वाला जो तक है, अगर तुम लोगों को जानने में इंटरेस्ट हो तो ये नेगेटिव सेंस में है। जैसे यस मैम। अगर इफ आई से दैट आई वाज वर्किंग टिल 10, तो मतलब होगा कि मैं 10 बजे तक काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं until you finish your work you would not be given food, तो उस केस में ये कंडीशन है। तो मोस्टली until का यूज कंडीशन या नेगेटिव सेंस में होता है कि जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, समझ गए। तो till is more like only to tell you the time and until is more like telling you the condition with the time, समझ गए। यस मैम। वरना फिर अगर दोनों का मतलब तक होता है तो फिर टिल को ही रखते हैं, अंटिल को बनाने की जरूरत ही क्या थी। मैम डेडलाइन क्या था इकोनॉमिक्स का होमवर्क सबमिट करने के लिए? इसका होमवर्क मैंने दिया था, आज तो हम क्लास में वर्कशीट करेंगे। ये प्रीपोजिशन होगा मैम इकोनॉमिक्स का तो वर्कशीट बहुत सारे लोगों की आ गई है, और मैंने तो अब हार मान ली है तुम लोगों से, सो आई एम नॉट गिविंग एनी पनिशमेंट। तुम लोगों के लिए अब केवल एक ही पनिशमेंट है, दैट देयर इज नो पनिशमेंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेजमेंट से बेटर कुछ नहीं है इस दुनिया में। अभी तुम लोगों से मैं डिटैचमेंट हो जाऊँ, तुम लोगों का सबसे बड़ा वही लॉस है। होमवर्क तो इंसान रेस्पेक्ट शो करने के लिए या लर्न करने के लिए करता है। जो इंसान केवल और केवल दिखाने के लिए काम करेगा, मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे होमवर्क की। तो कहाँ पहुंच गए? मैम आपने टिल का क्या एग्जांपल दिया था? टिल का एग्जांपल मैंने दिया था कि टिल का सिंपल मतलब तक होता है। तक मतलब टाइम का एक लिमिट बता देगा, ये टिल 10 PM, टिल 11 PM, टिल मंडे, टिल ट्यूसडे। तो मतलब ये केवल टाइम को शो कर रहा है, कोई कंडीशन अटैच नहीं होती है टिल के साथ। लेकिन until हमेशा नेगेटिव सेंस लेके आता है। वो ये बोलता है, जैसे तुम्हें बोला जाए कि you have 10 hours, you have 10 hours till you finish your work, तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास 10 घंटे हैं, उसमें अपना काम कर लो। But if I say and if you have 10 hours until you finish your work, तो मतलब मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ,
सेम सेंटेंस में टिल और अंटिल अलग अलग मतलब निकालेगा, समझ गए? तो मैंने सेम ही सेंटेंस में अगर टिल और अंटिल का यूज कर रहे हो, वैसे तो मैंने दो अलग अलग सेंटेंस बताए थे, बट डिफरेंस के लिए जरूरी है कि हम एक ही सेंटेंस पढ़े। इफ आई से दैट यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क टिल मंडे, तो मतलब तुम्हें मंडे तक काम पूरा करना है। और मैं अगर तुम्हें बोलूं कि यू हैव टू कंप्लीट until Monday you have to complete your work, otherwise there would be punishment। तो अगर मैं otherwise नहीं भी लगा रही हूँ तब भी ये मतलब है कि कोई कंडीशन जुड़ी है इसके साथ, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आ गया ध्रुव तुमको? यस मैम। ओके, ऑन टाइम प्रपोजिशन खत्म हो गए? यस खत्म हो गए हैं। और उसके अलावा अंटिल का एक और यूज है, अगर मतलब ये तो डिफरेंस तो है ही, उसके अलावा केवल अंटिल के बारे में एक यूज ये है कि किसी फिक्स इवेंट के लिए ये यूज होता है। तो कभी कभी तुम्हें इसलिए भी अंटिल देखने को मिलेगा दैट कैन आई स्टे हियर अंटिल मंडे। तो ये सॉर्ट ऑफ परमिशन। हाँ मैम का तो बात कर सकते हैं फिर। क्या कर सकते हैं? हम वी कैन आल्सो टेल। हाँ बाय भी है ना बच्चा, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर क्या नहीं लग सकता है, यहाँ पर बाय मंडे भी लग सकता है, टिल भी लग सकता है, बहुत सारे प्रोविजन यहाँ पर लग सकते हैं टाइम के। बट आई एम टेलिंग अंटिल का एक चीज ये भी है कि वो कभी कभी टाइम पीरियड के लिए भी होता है, अंटिल ट्यूसडे, अंटिल टुमारो और अंटिल अ मंथ लगाते हैं लोग कभी कभी, तो वो गलत नहीं होगा, मैं बस ये बता रही हूँ यहाँ पर। बट मेरे लिए यही ठीक है कि तुम लोग इसे अपने दिमाग से हटा दो, अंटिल का तुम लोगों के लिए ये कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा तुम लोग हमेशा वहां पे टिल ही लगाने वाले हो। कैन आई स्टे हियर टिल मंडे, तुम लोगों के दिमाग में कभी अंटिल आएगा ही नहीं कि ऐसी जगह पे अंटिल भी आ सकता है। लेकिन अब मैंने बता दिया है तो हो सकता है कि कभी कभी दिमाग में आ जाए कि यहाँ पे अंटिल भी यूज हो सकता है, तो तब का मतलब भी टाइम के लिए। टेल और बाय लिखेंगे तो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं गलत नहीं, एकदम सही है। वो मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी टिल वाली जगह पर ही अंटिल आ जाता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। जैसे इफ आई से दैट आई कैन आई स्टे हियर टिल मंडे, सही है, बट इफ आई से कैन आई स्टे हियर अंटिल मंडे, वो भी सही है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो टिल और अंटिल को तुम लोग मोस्टली इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिल और अंटिल कंडीशन को अगर हटा दिया जाए तो कंडीशन के केस में केवल अंटिल ही लगता है, उसमें टिल का यूज नहीं होता है। लेकिन उसके अलावा टिल और अंटिल को एक दूसरे से अदल बदल के लगाओगे चलेगा, समझ गए? यस मैम। ओके, चलो फिर डिफरेंस से पहले कुछ प्रोपोजिशन करके देखते हैं, डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना ऐसे बहुत बोरिंग हो जाता है। मैम अंटिल का हिंदी मीनिंग क्या था? अंटिल का मीनिंग होता है बेटा दो से, पहला सेंस है तक और दूसरा है जब तक। ओके मैम। तो अंटिल यू डू योर वर्क में जब तक तुम अपना काम नहीं करते, और टिल का केवल एक ही मतलब है तक। तो अंटिल के दो मीनिंग होते हैं, इसीलिए मैं इतनी देर से बता रही हूँ अंटिल को। कंडीशन के केस में अंटिल का मतलब होता है जब तक, और नॉर्मल केस में अंटिल का मतलब होता है कोई पीरियड ऑफ टाइम या तक। लेकिन नॉर्मल केस में हम अंटिल को जब तक के केस में ही लगाते हैं, और नॉर्मली हम कंडीशन में ही अंटिल का यूज करते हैं कि जब तक तुम अपना काम नहीं करोगे तब तक तुम घर नहीं जा सकते। तो अंटिल यू फिनिश योर वर्क यू कैन नॉट गो होम, दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट यूज ऑफ अंटिल। लेकिन उसके अलावा कभी कभी टिल वाले प्लेस पे भी अंटिल लगा देते हैं, जो कि करेक्ट माना जाता है। अब समझ में आ गया? आई होप कि आ गया। ओके, सो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, एंड यू हैव टू टेल के इनमें से किस में क्या लगेगा। जितनी मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाई है बस वही लगेगी। Do we have to write this? No, this is a class work. Okay. Tell me, use your brain. अगर पढ़ा होगा तो पता होगा क्या लगेगा यहाँ।
मैम बाय। मैम एट। Yes, मैम ma'am. एट। ऑप्शन है बाय, एक है एट, और कोई? टिल। टिल, ओके। और कोई? after ओके, I'm आफ्टर, about अराउंड। अराउंड। अराउंड, before बिफोर। बिफोर, वेरी गुड। और मैम अगर टिल है तो until शायद। वेरी गुड, अंटिल। और हम ऑन। ma'am by बाय हो गया। इसके अलावा कोई और प्रीपोजिशन जो यहाँ लगाना चाहेगा? नो मैम। सारे लगा दिए तुम लोगों ने? आई थिंक 18 लोगों ने मिलकर के 9 प्रीपोजिशन दे दिए हैं फॉर 1 सेंटेंस। नाइस। मुझे ये बताओ, जिसने भी लगाया है, कोई डिस्कशन का, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ क्योंकि वर्कशीट में तो हम अंधी लगाते हैं और सही हो जाती है। नाउ आई वांट टू नो कि तुम में से किस इंसान ने इसमें क्या सोचा और क्यों लगाया इसको यहाँ पर। मुझे ये बताओ, बाई जिसने सोचे हैं उसने बाई क्यों लगाया यहाँ पर? मैम की वो जो ट्रेन है 9 बजे तक आ जाएगी। ओके, लिमिट है मैम उसकी 9। तुम्हें ये लग रहा है कि इसका मतलब है 9 बजे तक आ जाएगी? तुमको लग रहा है कि ये, तक तो टिल होता है। लेकिन तक तो टिल होता है और लगाया है तुमने बाई। पहली गलती। दूसरी गलती तो ये है इसमें कि इस सेंटेंस को देखो, किस टेंस में है ये? हम प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। रोज प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस चीज को शो करता है? हम की अभी हो रहा है। सिंपल प्रेजेंट के मैम एंड वो में क्या? डेली होता है। एट्थ में जिन्होंने मेरे से अंग्रेजी पढ़ी है वो मुझे ये बताओ कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस किस वर्ड से एंड होते हैं? मैम मुझे पता है मैम, SES प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिंदी। और ती। मैंने बोला था कि सिंपल प्रेजेंट में रूटीन वर्क शो होता है, तो रूटीन वर्क शो होता है मतलब क्या? मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाता हूँ, गाता हूँ, झगड़ा करता हूँ, क्लास में ध्यान नहीं देता हूँ, तो ट्रेन 7 बजे आती है। मैम एट सही है। मैम एट। हम एक्ट से ही मैम मैंने बोला। वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये तुम लोग टेंस भी नहीं पहचान पा रहे हो तब भी किसी ट्रेन के आने का स्केड्यूल कोई फिक्स टाइम होगा ना यार। कॉमन सेंस क्या घर में अलमारी में रखा हुआ है? कभी किसी टाइम का जो स्केड्यूल होता है वो ऐसे बताया जाता है क्या कि 7 बजे तक कभी भी आ जाएगी ट्रेन? यस मैम। ऐसे कौन बोल सकता है कि 7 बजे तक ट्रेन कभी भी आ जाएगी? या कोई ये ऐसे कैसे बोल सकता है कि ट्रेन 7 बजने में 10 मिनट तक कभी भी आ जाएगी? अराउंड अबाउट होता है क्या किसी टाइम स्केड्यूल में? टाइम टेबल में कभी अराउंड और अबाउट का यूज हो सकता है क्या? अगर जो ट्रेन है वो फिक्स टाइम पे ही नहीं आएगी तो फिर ट्रेन को टाइम बनाने का मतलब ही क्या? बोल दो पूरे दिन में कभी भी आ जाएगी। हम ऑन भी यूज हो सकता है क्या? ऑन क्यों यूज होगा? मुझे ये बताओ, ऑन क्यों यूज होगा? मैंने जब ऑन पढ़ाया तो क्या बताया कि ऑन डेट और डे में लगता है। ये डे है क्या? मैंने बोला ऑन मंडे या ऑन 10th ऑफ मे, दोनों ही नहीं है। ये PM AM में लिखित बात चल रही है 7 o'clock में। तभी बोल रही हूँ कि जो पढ़ा रही हूँ वो फर्जी नहीं है, तुम लोगों ने समझा नहीं उस चीज को, वो पागलपंती है। साफ साफ पता है कि यहाँ पे ऑन लग सकता है लेकिन ऑन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मंडे ट्यूसडे की बात ही नहीं चल रही है, डेट और डे की बात ही नहीं है, बात है AM PM की। तो यहाँ पर एक ही चीज है जो फिक्स टाइम के लग सकती है, वो है एट। और यहाँ पे लोगों ने 9 प्रीपोजिशन लिख दी है इतना पढ़ाने के बाद। अभी तो तुम लोग यहाँ पे हो नहीं, अगर सामने होते ना तो आज बेरन पिटाई तय थी। मतलब ऐसा इन हरकतों पे तो मेरा हाथ छूट ही जाता है। अगला इंसान की तबीयत खराब हो, सर में दर्द हो रहा हो, पैर में दर्द हो रहा हो, लेकिन
पढ़ाते हैं तुमको, लेकिन तुमको पढ़ना है नहीं। मैम आप बाद में मार देना इन लोगों को। तुम्हारी भी अच्छा। पिटाई होगी, चिंता मत करो। ये तुम ध्रुव बच्चे नहीं रहोगे, सब पिटेंगे ये। मैम मैंने सही उत्तर बोला था। प्रथम तुम जितने गलत आंसर दे रहे हो ना, और शिवांग तुम लोग जो कर रहे हो ना, लाइक की बहुत महंगी पड़ेगी तुम लोग को। अगला लिख रही हूँ, बताओ मुझे इसका आंसर। अब तुम लोग से मैं अभी इस अगले का आंसर मुझे रिद्धि देगी। एक एक से पूछूंगी अब मैं, तुम लोग ना छुप जाओगे। उसके बाद अगला चिराग को देना है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसके दोस्त उसको बुला ले अभी। ऑन। मैं प्रेजेंट हूँ। ऑन। गुड। अभी बताया था कि जब डे या डेट होती है तो वहां पे टाइम के केस में ऑन आ जाता है, तो सही बताया। गुड। अगला चिराग तुमसे क्वेश्चन। बोलो चिराग। ऑन। क्यों? मैम डेट है इसमें। गुड। तो इसीलिए बोलते हैं कि कॉमन सेंस गलत हो सकता है, लेकिन रूल्स दे आर नेवर रॉन्ग। अगला क्वेश्चन प्रथम से है। एक एक करके सब क्वेश्चन सब लोग बताओगे अब मुझे। बताओ प्रथम। फ्रॉम मंडे। गुड। फ्रॉम जब मैंने पढ़ाया है तो मैंने ये भी बताया है कि पीरियड ऑफ टाइम के बीच वो लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक अगर जाना है तो वहां फ्रॉम यूज होता है। तो यहाँ मंडे से फ्राइडे तक चल के आना है, एक ड्यूरेशन की बात चल रही है और ड्यूरेशन के केस में फ्रॉम आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्यांश है। चल ही नहीं रहा। टाइम की तो इसमें एग्जांपल। एक मिनट वेट करो बेटा। ओके मैम। बताओ। मैम हमें रिज्वाइन करना है। रिज्वाइन करना है। बताओ आंसर। व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच? नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। क्या सर? व्हाट इज द टाइम ऑन योर वॉच? मैम मैं बताऊं? मैम ये मैम may I tell? ऑन इज्जत के साथ गलत है। अगला बताओ मैम, क्या बता रहा है। मैम बाय मैम बाय। बाय इज द करेक्ट आंसर। बाय क्यों होगा प्रथम? रिजॉइन करो फिर बताती हूँ यहाँ बाय क्यों होगा। ओके।